हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो भाई, हमने तो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चल रहे हैं, ठीक है। सीक्वेंस देख लिया हमने, सीरीज देख लिया, एक्सरसाइज 8.1 देख ली। अब आपका आता है प्रोग्रेशन की प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन वर्ड से तो आप अच्छे तरीके से परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये होता क्या है। इसके बाद आपको इसके टाइप का पता चलेगा, जो जिसके ऊपर आपकी 8.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखो, क्या कहते हैं, क्या कहता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या है? तो प्रोग्रेशन इज द पैटर्न ऑफ नंबर। क्या है? पैटर्न ऑफ नंबर। प्रोग्रेशन क्या है आपका? प्रोग्रेशन इज द पैटर्न ऑफ नंबर। क्या है? पैटर्न ऑफ नंबर या प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस बोलते हैं। प्रोग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये क्या है आपका? एक प्रोग्रेशन है। क्या है? एक प्रोग्रेशन है या फिर आपका सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन कैसे है ये आपका? क्योंकि देखो क्या प्रोग्रेशन, पैटर्न ऑफ नंबर्स का पैटर्न कैसे है। आप देखो, जो आपका हर एलिमेंट है वो कैसे ऑब्टेन हो रहा है, कैसे हमको मिल रहा है, कैसे रिसीव हो रहा है। जब हम ऐड कर रहे हैं +3 नंबर पिछले वाले में, जैसे 3 आपका फर्स्ट एलिमेंट। अब 6 कैसे ऑब्टेन हो रहा है? 3 में जब हमने 3 ऐड किया तो 6 हुआ, 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया, 9 में 3 ऐड किया तो 12 आया, 12 में 3 ऐड किया तो 15 आया। तो ये क्या है आपका? प्रोग्रेशन है। मतलब एडिंग 3, जब हम 3 ऐड करते चल रहे हैं तो हमें अगला एलिमेंट मिलता चल रहा है। तो फिक्स पैटर्न, तो पैटर्न ऑफ नंबर्स। जैसे और भी देख सकते हो आप, एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32। इसमें देखोगे तो इसमें क्या है आपका? रेशियो है 4/2 का 2, 8/4 का 2, 16/8 का 2, 32/16 का कितना होगा 2। तो यहाँ पे जब आप दो टर्म्स का क्या कर रहे हो, रेशियो ले रहे, तो कितना आ रहा है? 2, 2, 2, 2, है ना। तो इन्हीं को क्या बोल देंगे आप? प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन भैया आपका 3 टाइप का होता है। प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है? अब आपका टाइप ऑफ प्रोग्रेशन देखते हैं हम, बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक चीज समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन देखो, टाइप्स इसके 3 प्रकार का होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। सेकंड होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एचपी बोलते हैं। एंड थर्ड होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तो जीपी है और ये आता है आपका एचपी। जो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आप पिछली क्लास में सीख के आ चुकी हैं। जो आपकी 11th क्लास में आप क्या सीखेंगे? जीपी सीखेंगे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप आगे सीखेंगे, ठीक है, जैसे आप कॉलेज में जाओगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चलो मैं एक बार डिस्कस भी कर देता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है इस क्लास में, आज की में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive term is same throughout the whole sequence। जैसे एग्जांपल क्या कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो आपका डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में वो सेम रहता है पूरी सीक्वेंस में।
जैसे आपका एग्जांपल देखो 2 4 6 8 10 है। अब देखो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव उठाओ, ये उठाओ 4 माइनस 2 कितना है 2 है। अब ये देखो 6 माइनस 4 कितना है 2 है। 8 माइनस 6 कितना है 2 है। 10 माइनस 8 कितना है 2 है। तो आपका हर केस में जो आपका कॉमन डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस वो क्या होता है 2। और जो ये डिफरेंस आता है, जो डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं आप, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं मेनली। ठीक है, तो इसकी nth टर्म क्या होती है, डू यू नो व्हाट इज इट्स nth टर्म, an। तो इसकी nth टर्म होती है आपकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे आपका a क्या है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d आपका पता चल गया, d इज कॉमन डिफरेंस, और n आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और an क्या है, nth टर्म, या आप इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो ये है। ठीक है, अब आपसे कोई भी 3 चीज देके फोर्थ जो चौथी चीज है वो निकलवा सकता है। ठीक है, किसी में आपके पास डी निकलवा लेगा, किसी में आपके पास नंबर ऑफ टर्म निकलवा लेगा, किसी में आपके पास nth टर्म या लास्ट टर्म निकलवा लेगा। ठीक है, ये चीज देखे। अब एक चीज और होता है इसमें सम, इसका सम कितना होता है, जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी होती है तो उसका सम होता है n/2 इंटू a प्लस n, और जब आपके पास लास्ट टर्म नहीं गिवन होती है तो उसका कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आप पीछे वाली क्लास में सीख के आ चुके हैं, यहाँ पे मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ, ये आपका टॉपिक भी नहीं है इस क्लास में। ठीक है, 11वीं क्लास में ये आपका टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो एपी के बारे में आपको ये सारी चीजें कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक, चलो आप देखो जीपी। अब क्या देखो जीपी, जीपी आपका टॉपिक है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल सारी चीजें जीपी के बारे में बताएंगे। बस ये देख लो कि जीपी होता है क्या। जीपी क्या होता है, इसमें आपका जो कॉमन रेशियो है, या फिर आप बोलो रेशियो बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन्स सेम। जैसे आपका एग्जांपल देखो 2 4 8 16 32 ये है, तो आप इनका रेशियो देखो। रेशियो आपको कैसे देखना है, a2/a1 ऐसे करके देखना, मतलब नेक्स्ट वाली टर्म को, जो बड़ी वाली टर्म उसको आगे रखो। तो a2/a1 मतलब 4/2 2 आता है, 8/4 कितना आता है 2, 16/8 कितना आता है 2, अब इनको 32/16 कितना आता है 2, तो क्या है, सेम है। अब इस रेशियो को क्या बोलते हैं आप, कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस, उसको कहां से रिप्रेजेंट करते थे हम, डी से। ठीक है, तो ये आपकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में बस अभी तक आप यही याद रखना कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें आपका जो कॉमन रेशियो है वो क्या होता है, सेम। और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कितनी होती है, a k प्लस 1 डिवाइड बाई a k, a k प्लस 1 डिवाइड बाई a k। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। जैसे आपको रेशियो फाइंड करना है ना, जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले r, तो k के स्थान पर 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 बाई a1, तो a2/a1, a2/a1 कितना आ गया 4/2 कितना 2। ठीक है, तो ऐसे आप निकालोगे। ठीक है, r a k प्लस 1 डिवाइड बाई a k, ये थी आपकी जीपी। तो चलो अपन एचपी और देखो। थर्ड है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये आपकी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ये आपकी रेसिप्रोकल होती है, किसके, रेसिप्रोकल है किसके, एपी के। बस आप ये बात याद रखो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की उल्टी होती है। कैसे उल्टी होती है, जैसे देखो, जैसे एपी 2 4 6 8 ये टर्म क्या है आपकी एपी में है, तो 1/2 1/4 1/6 1/8 आपके किस में होंगे,
HP में, किसमें होंगे, HP में। मतलब इन टर्म का जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, HP में, ठीक है। जैसे आपकी AP में AN क्या होती थी आपकी, A प्लस N माइनस 1 इंटू B। सिमिलरली HP में कितनी हो जाएगी, AN 1 डिवाइड बाई A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। इसको या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी तो यहाँ पे D क्या है मेरा, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, लेकिन अगर आप इसको ऊपर फेंकते हो 1 बाई A डिवाइड बाई N माइनस 1 डिवाइड इंटू में D, ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। जहाँ पे D क्या आएगा अब आपका, D 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A1, ठीक है। तो ये था आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। AP, GP और HP, हालांकि आपके जो सिलेबस में केवल GP को ही इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम GP के बारे में देखेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्या उसकी NH टर्म होती है, कैसे हम उसका सम करते हैं NH टर्म का, कैसे उसका इनफाइनाइट टर्म का सम करते हैं, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक